आइए, भगवान क्या कर रहे हैं ब्रजमंडल में, गोकुल के गांवों को देख रहे हैं। नंद बाबा ने सारे गांव के लोगों को समझा दिया, पहली बार मेरा बालक गांव में आ रहा है दर्शन के लिए, सब लोग अपने अपने दरवाजे को साफ सुथरा कर लो, जिससे वो गांव का मोहक हो जाए, उसे मोह हो जाए। आज नंद के साथ दोनों बालक गांव भ्रमण के लिए निकल पड़े। सारे ग्वाल बाल गोपियों ने आज नंद बाबा के बालक के लिए, कृष्ण भगवान की सेवा के लिए माखन मिश्री मुरब्बा सब सजा रखा है। अपने अपने द्वार पर सुंदर सुंदर तोरण बांधे हैं, सुंदर सुंदर स्वास्तिक डाले हैं। सब ने अपने अपने घर के सामने फूल और कलियां सजाई हैं और सब अपने हाथ में थाली प्रसाद आरती लेकर खड़े हैं। आज नंद के लाला आ रहे, नंद के लाला आ रहे, नंद के लाला आ रहे, नंद के लाला आ रहे। महाराज मैं आपको बताना चाहता हूं, गांव में कभी कोई मंदिर बने, गांव में कभी कोई भागवत हो, गांव में कोई साधु महात्मा निकल रहे हों और आपको पता चल जाए कि हमारी गली से महात्मा जा रहे हैं, हमारी गली से वो मंदिर की मूर्ति जा रही है, तो आपको पता चलने के बाद में सीधा घर के दरवाजे को साफ सुथरा करके पानी वानी छिड़क के फूल पत्तियां कलियां काट के वहां पर तोरण बोरण लगा करके वहां खड़े हो जाना चाहिए पूजा आरती और सम्मान के लिए। उससे घर बैठे ही वैकुंठ दर्शन होता है, द्वारका का दर्शन घर बैठे होता है। महाराज कुछ लोग कैसे अकड़ू होते मालूम है? भागवत की यात्रा हमारी तो रोज निकलती है, हमें तो रोज मालूम है अच्छे बुरे लोग कैसे कैसे मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे बदमाश अकड़ू होते हैं कि महात्मा बैठे हैं रथ में, पोथी जा रही है, कलश जा रहे हैं, सब लोग जो है प्रणाम कर रहे हैं, और कुछ लोग अपने दरवाजे पे कुर्सी डाल के बैठे, पैर पे पैर धर के महात्मा की ओर पैर कर लियो, अगले बेटा दर्पण देख ले। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता है कि तेरे दरवाजे से साक्षात नारायण जा रहे हैं और तू कहाँ मूर्ख बैठा रह गया। जो बैठा रह गया वो खराब जिंदगी कर ली उसने। और क्या होता, उसी जगह पे थोड़ा खराब खड़ा हो जाता और खड़ा होकर थोड़ा माथा टेक लेता, प्रणाम कर लेता, हाथ जोड़ लेता, इतनी ही देर में भागवत भगवान श्री वैकुंठ से प्रकट होकर के विग्रह रूप लेकर उसका आशीर्वाद देकर कल्याण भी कर सकते थे महाराज। हाँ अच्छा बोलिए, हवा जब चलती है तो आंखों में धूल अपने आप गिरती है कि नहीं गिरती है? केवल आंख खुली रहनी चाहिए। अगर आपकी आंख खुली है धोखे से और आंधी चल रही है तो उसमें तिनका धूल स्वयं गिर जाता है। ऐसे ही महात्मा साधु ज्ञानी भागवत यात्रा हो रही है गली में और आप अगर खड़े हैं हाथ जोड़ करके तो आपके ऊपर कृपा अपने आप आ पड़ेगी, मांगने की जरूरत नहीं है। अहिल्या ने कृपा मांगी नहीं है, अहिल्या ने कृपा मांगी नहीं है। अहिल्या के ऊपर अपने आप ही आके भगवान के चरण रज गिर गई और अहिल्या का उद्धार हो गया। पर उसके लिए अहिल्या कैसे बैठी हैं? उसके लिए अहिल्या ने अपना माथा नीचे झुका रखा है, शिला बनकर बैठी हैं, शिला बनकर बैठी है। शिला बन के बैठने का मतलब समझते हैं? दोनों हाथ जुड़े हों, माथे पे लगे हों और माथा धरती में टिका हो और घुटने टिके हों, ये शिला पोजीशन है। अगर कोई आदमी इस प्रकार आसन बनाकर बैठा है तो मैं गारंटी कह सकता हूं महात्मा चाहे कितना भी इधर उधर देख रहा होगा, पर जो शिला बनकर बैठ गया है अपने चबूतरे पर, महात्मा की नजर हर हाल में उस पर जाएगी जाएगी और हाथ भी उठेगा आशीर्वाद का। इसीलिए आप सब लोग धार्मिक हैं तो आप लोगों की अगर ऐसी कभी गलती हो गई है तो दोबारा वो गलती नहीं करनी। अपने दरवाजे से जाने आने वाले हर एक महापुरुष को आपको सम्मान प्रतिष्ठा देनी है। क्यों देनी है? क्योंकि आप लोग ही हमेशा गाया बजाया करते हैं, ना जाने किस भेष में नारायण आप ही बोलते रहते महाराज। अब बोलिए, अब मैं ऐसे वैसे भेष का तो नाम ही नहीं ले रहा हूं, मैं खाली साधु के भेष का नाम ले रहा हूं। मान लो मात्र साधु का भेष भी आपने सम्मान से देख लिया, साक्षात नारायण का वास उसमें है, शिव का वास उसमें है। आज भगवान के स्वागत के लिए समस्त गोलवाल गोपियां खड़े हो गए। परमात्मा पूरे दिन भर अपने पिताश्री के साथ में भ्रमण करते रहे, नंद बाबा के साथ।
शाम को घर आए, मैया ने दूध पानी रखा, बेटा खा लो, दिन भर हो गया घूमते घूमते, भूख लगी होगी। परमात्मा ने हाथ खड़े कर दिए, मैया भूख नहीं लगी है, गोपियों ने इतना खिला दिया, इतना खिला दिया है कि अब हमें तुम्हारे घर नहीं खाना है। इसलिए मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, सुनो। इस कथा के पीछे भी मेरे पास में एक उपदेश है। उपदेश यह है, आप किसी के यहाँ शादी में जाते हो, भंडारे में जाते हो, अगर आपने दिन में भंडारा कहीं खाया है, आपने अगर पूड़ी कचौड़ी सब्जी और खीर पकौड़ा खाया है, तो आपको शाम को घर आकर भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो बीमारी की ओर जल्दी से चले जाएंगे। परमात्मा ने दिन में कहीं खा के आए अतिथि में, तो घर पे आके नहीं खाया। अगर आज आपने दावत ठोकी है तो शाम को भोजन घर पे ना करो, पचने दो घर में, क्योंकि घर का जो भोजन है उससे ज्यादा खाया जाता है। दावत में ध्यान रखना है, डबल खाया जाता है। घर में आदमी चुनकर खाता है, पर शादी ब्याहों में आदमी चुन के नहीं खाता है। वहां कम कम खाते भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि मन है ना। घर में सब्जी रोटी है, दाल चावल खिचड़ी है, तो अपन काम चला लेते हैं। गुरुजी कहते रहते हैं कम खाओ, तो हम कम खाने लग गए, वो सब ठीक है। पर सामने जब दूसरा गुलाबी कलर को रसगुल्ला धरो हो, सफ़ेद कलर का छेना रखा हो, टेढ़ी मेढ़ी सी कमर करके समोसा नाच रहा हो, है लाल पीली हरी चटनी उस पर चक्कर मार रही हो, तो आदमी का फिर कैसे रुके मन। इसीलिए मन के कारण देखो कम खा के भी ज़्यादा हो जाए, थोड़ा 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 थोड़ा। और भैया थोड़ा पुलाव ले लो, थोड़ा ये ले लो, फोड़ो ले लो, और ये ले लो, वो ले लो, ककड़ी का रायता है, बूंदी का रायता है। तो एक रायते पे मन मार लिया कि जान दो यार रायता नहीं खाना है, जान दो ठंडा चल रहा, फिर सामने बूंदी दिख रही है रायते में, फिर क्या करें, मन नहीं मानता। और मैं आपको कहना चाहता हूं, मन नहीं मानता है तो मन को खिलाओ, पर फिर शाम को होल्ड कर देना, शाम को रोक देना चाहिए खुद को। उससे ये होगा कि आपने जो एक्स्ट्रा भर लिया है वो शाम को पचन हो जाएगा, आंतों के बैक्टीरिया उसको खा जाएंगे, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और सुबह जब उठोगे तो चेहरा थोड़ा फ्रेश और चमकता हुआ दिखेगा। घर पे खाओ, रोज खाओ, दोनों टाइम खाओ। दावत में जाओ तो एक टाइम होल्ड करो, एक ही टाइम भोजन करो। बाहर का भोजन अशुद्ध होता है, अशुद्ध भोजन को कम खाना है। कम खाना है तो पचाना भी पड़ेगा, पचाना है तो नहीं खाएंगे तो पचेगा, भरे में भरा भरेंगे तो नहीं पचेगा। परमात्मा ने मैया का दूध नहीं पिया, 5 वर्ष के हो गए। मैया ने कहा क्या बात है, नंद ने कहा दिन भर खाया है, तू क्यों पीछे पड़ी है उसके। प्रातःकाल हुआ, यशोदा मैया देख रही है लाला को, पर भगवान ने आज पहली बार ऐसा स्वादिष्ट प्रसाद ग्रहण किया था गोपियों के घर का। तो परमात्मा सुबह सुबह जल्दी, सूर्य उदय हुआ नहीं उससे पहले ही खड़े होके चले गए, बिना नहाए धोए। कहाँ चले गए, गोपीन के घर में। अरे गोपी मिश्री दे दे, ए गोपी मक्खन दे दे, ए गोपी मुझे मध दे दे, शहद दे दे। अलग अलग प्रकार का जो चखा था भगवान की, वही आदत हो गई। यशोदा मैया लाला को ढूंढती फिर रही है, कान्हा कहाँ गया। अरे नंद जी कान्हा कहाँ गया, कान्हा नहीं मिल रहा है नंद जी। नंद बाबा ने कहा अरे गोपियों के घर में माखन मिश्री खाने गया है, तू क्यों परेशान है। भगवान को ढूंढ ढांड के जैसे तैसे नंद बाबा लेके आए यशोदा मैया के पास। अंत में यशोदा मैया ने कन्हैया को समझाया। दूसरा दिन हुआ, भगवान फिर चुपचाप उठ के चले गए। तीसरा दिन हुआ, परमात्मा फिर चुपचाप उठ के चले गए। आप ध्यान करना, यशोदा मैया अपनी जगह पे एकदम ठीक कर रही है। किसी का बच्चा किसी के घर बिन बुलाए रोज चला जाता है, और जाने के बाद में उनको कुछ न कुछ खाने को देना पड़ता है। पर वो बच्चा रोज अगर आता है हमारे घर में और रोज हमें देना पड़ता है, तो हम भी कंटाल जाते हैं, तो कहे बगैर नहीं मानते हैं, कभी न कभी हमें मुंह से निकल ही जाता है। यशोदा मैया को ये लग रहा है कि आज तो प्यार प्यार में ये खिला रही हैं, पर कल कुछ कम ज़्यादा झगड़ा वगड़ा हो गया तो न जाने कितने एहसान बताएंगे, कितने ताहिने मारेंगे। क्यों? आप कोई नाराज मत हो जाना, इस मामले में महिलाओं की बुद्धि को ओछा माना गया है। हाँ, महिला खिलाने पिलाने में प्यार करने में आगे है, पर अपने खिलाने पिलाने को बोलने में भी आगे है। आदमी खिलाएगा पिलाएगा भूल जाएगा, पर महिला खिलाएगी पिलाएगी ना भूलेगी।
यशोदा मैया महिलाएं, गोपियां महिलाएं, दोनों में आपस में वही चर्चा चल रही है महाराज। यशोदा बार बार सोच रही है कुछ गड़बड़ हो जाएगा, अरे ये ताइना मारेंगी। यशोदा का लाला बड़ा राजकुमार बनता है, बड़ा सेठ का बालक है, और खाने सुबह सुबह हमारे घर आ जाता है। लाला मांझा, कन्हैया मांझा, लाला मांझा। यशोदा मैया समझे हुए और कन्हैया जो है ऐसे हो गए प्रेमी कि ना माने। आज मैया यशोदा समझ रही है कि ये बालक मान क्यों नहीं रहा है। तो बाद में मैया को पता चला, मुझे ऐसा लगता है कि अब उसे दूध अच्छा नहीं लगता। परमात्मा ने हमेशा दूध नहीं पिया है बंधुओं। परमात्मा ने दूध बंद कर दिया, तो परमात्मा दही खा रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं। अब आप भी ऐसे बदल बदल के खाया करो। हमेशा दूध दूध नहीं पीना है, हमेशा दही दही नहीं खाना है, हमेशा मक्खन मक्खन नहीं खाना है। समय के साथ से 4-4 महीने के लिए पर्याय डाल लो। 4 महीने दूध पी लो, दूध बंद कर दो, फिर दूध जमाना, दही बनाना शुरू कर दो, दही खाना शुरू कर दो, दही बंद कर दो, दही चलाना शुरू कर दो, छाछ खाना शुरू कर दो, छाछ बंद कर दो, मक्खन खाना शुरू कर दो। ऐसे बदल बदल के खाओगे तो अंदर बैठे हुए सब देवता खुश रहेंगे। वो कहेंगे भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अंदर बैठे हुए देवता तुम्हारे खुश हैं कि नाराज हैं, तुम ही बताओ। तुम्हारा बस चले तो तुम तो सबरो आज ही ठूस लें दुनिया को, कल को का पतो जिए कि ना जिए, मर जाए। आज ही खा लो सबरे चाट पकौड़े हैं। चलता रहता है। 3 दिन हमको नाश्ता नहीं मिला इधर, और नाश्ता दिया तो फिर सब दिया, बासा कूसा ताजा तिवासा चौवासा बसवासा। तो हमने कहा सब लेके ही आए हो बासा तिवासा, तो फिर भैया नहीं बन रहा था, चूल्हा चाकी नहीं था, तो ये बासा कूसा ही दे देते। अरे देंगे तो सब देंगे, नहीं तो भूखो मरो। हालांकि हम भूखे नहीं मर रहे, हम अपने ऊपर नहीं कह रहे, कथा आ गई है तो दृष्टांत बता रहे, समझाने के लिए हमने कहा अपने ऊपर ही धर ले हुए। हमारा कहने का मतलब यह है कि आहार व्यवहार में आपको बहुत सारे आइटम सजा के देने की जरूरत नहीं है। समय पर जो उपलब्ध हो जाए अच्छा पवित्र भाव से वही परोस दो। भूखे रहने से बेस्ट ये है कि कुछ पेट में चला जाए। भूखा रहने से अच्छा है, ज्यादा आइटम के चक्कर में आदमी को कितने दिन भूखा रखना, कितने दिन भूखा रखना, कितने दिन भूखा रखना, क्या फर्क पड़ता है। मूली गाजर ककड़ी सेब संतरा सब जगह मिलते हैं, इसके लिए चूका चाकी कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। कहीं से गाजर ले लो, कहीं से मूली खरीद लो, सब बिक रहा है माल। काटो बढ़िया से, धो और परोस दो। वीआईपी भोजन भी हो जाता है, स्वास्थ्य फिट रहता है। चलते रहो चलते रहो चलते रहो। सब लोग टेंशन में मत आओ, मैंने अपने लिए नहीं कहा है, मुझे तो रोज टाइम पे मिलता है सब। मैं समझाना चाहता हूं, समझाना ये चाहता हूं कि हमेशा अनुकूल व्यवहार, अनुकूल भोजन, अनुकूल दिशा में सोना, अनुकूल दिशा से उठना चाहिए। बिस्तर में उठने से पहले ये चेक कर लो कि तुम्हारी कौन सी नाक में श्वास चल रही है। जिस श्वास नाक में चल रही है उसी ही करवट में खड़े होना चाहिए। जिस नाक से श्वास नहीं चल रही है उस तरफ खड़े नहीं होना चाहिए। उसका प्रभाव पड़ता है, पैरालाइज हो जाएगा, अटैक आ जाएगा, कुछ और चक्कर आएंगे, सिर दुखेगा। इसलिए सुबह बिस्तर में 1 मिनट जग करके पहले ट्राई कर लो नाक को, कौन सी जा रही है, कौन सी में आ रही है, कौन सी में श्वास अटक रही है। जहां से श्वास का आवागमन हो रहा है उस दिशा में टेढ़े होके खड़े हो जाओ, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। आज नंद बाबा के लाला को मैया यशोदा ने ऐसा कर दिया। सुबह सुबह गई, दूध लेकर आ गई, दही जमा करके मक्खन निकाल के यह निश्चय कर रही है, अरे मक्खन के लिए भागता है तो हमारे घर कौन से मक्खन की कमी है। ले ताजा ताजा माखन खिलाएंगे। भगवान को गोद में बैठा लिया, ताजा ताजा माखन सुबह सुबह मैया खिला रही है, ठाकुर जी भी खा रहे हैं। आज भगवान गए नहीं गोपीन के घर पे। कहने का अर्थ मेरा यह है कि ये यशोदा मैया जो कर रही है ऐसा हम सब मैयाओं को करना
चाहिए। अपने बच्चों को पूछ लो, उनके मन में कुछ भी गुड़गुड़ी हो रही है कि आज उनको पानी पूड़ी खानी है, आज उनको रगड़ा खाना है, आज उनको समोसा खाना है, आज उनको डोसा खाना, तो पूछ लो भाई शाम को नाश्ता बताओ बच्चों क्या खाओगे। जब आपको नाश्ता बनाना ही है तो उनकी फरमाइश उनकी इच्छा से बना लो, जिससे वो बाजार में जाके ना मरे। कुल मिला करके मैया यशोदा ये प्रमाण देना चाहती है इस कथा से, यह लीला मैया कर रही है कि प्रत्येक माता को अपने बच्चे को बाहर खाने से रोकना चाहिए और उसके लिए सब कुछ घर में ही बना के खिलाना, ताजा ताजा खाना चाहिए, ताजा ताजा। पर घर में मैया सब कर नहीं रही है, बच्चे सब अपनी शौक मौज पूरी कर रहे हैं बाहर। और बाहर का तो तुम्हें पता ही होगा सब क्या, आलू 15-15 दिन के उबाल के फ्रिज में घुसड़े रहते हैं, उबाल के गोभी उबाल रखी है, आलू उबाल रखा है, सब उबाल के फ्रिज में रखा हुआ है, वहां से निकालो और सीधा तल के और दे दो, चाहे ससुरे मरो चाहे जियो। और घर में मैया ऐसा करेगी, आलू उबाल के रख देगी 4 दिन के और बच्चों को पराठे बना के खिलाएगी ना, कभी नहीं करेगी। इसीलिए हर माँ को इतना बच्चे का ख्याल रखना चाहिए, इतना ख्याल रखने से बच्चे को आदत खराब नहीं पड़ती, बुद्धि खराब नहीं होती, भोजन और भजन दोनों अच्छे हो जाते हैं तो बुद्धि और विचार भी अच्छे रहते हैं। महाराज पूछने में क्या जाता है, पूछो बच्चों को क्या पसंद है खाने में, बताओ, आनंद आ जाता है बच्चों को पूछकर। घर में नई चीज भी बन जाती है और बच्चों की इच्छा के साथ माता पिता को भी मिल जाता है प्रसाद। ऐसा सोच करके नियोजन से अपने घर में बाल गोपाल को पालना चाहिए। आज मैया यशोदा ने माखन गोद में खिलाया, परमात्मा प्रेम पूर्वक खा रहे माखन को, मैया खाती जा रही, खिलाती जा रही है, भगवान खाते जा रहे हैं। परमात्मा ने कहा चलो मैया की परीक्षा लेते हैं, मैया को ब्रह्म प्यारा है कि ब्रह्म की माया प्यारी है, मैया को भगवान प्यारा है कि काम प्यारा है, मैया को धन दौलत प्यारी है कि भगवान प्यारा है। भैया लीला कर दी परमात्मा ने, क्या लीला कर दी भगवान ने, लीला भगवान ने ऐसी कर दी कि दूध रखा था चूल्हे पर, उबाल दिया, फैलने लगा, परमात्मा चिल्लाने लगे मैया तेरा दूध उफन गया, दूध फैल गया, दूध फैल गया। ए मैया भागी दौड़ के लाला को पटक के। भगवान समझ गए कि अभी तो मैया को ब्रह्म गोद में है तो भी मैया को सामान और पदार्थ में ही रुचि है, इस कारण मैया को देखा तो परमात्मा ने फिर माया को भी खत्म कर दिया, दही को और मक्खन को भी लुढ़का दिया। महाराज दूध घूम रहा है आंगन में, दही दूध सब घूम रहे। यशोदा मैया को गुस्सा आ गया, मां चिढ़ गई और मां ने निश्चय कर लिया कि बालक तो बिगड़ गया, बाहर रह रह करके ग्वाल वालों के संग में बालक की आदत खराब हो गई है, देखो कितना नुकसान कर दिया। हाथ में छड़ी उठा ली मैया ने और लाला को मारने के लिए, मैया दंड देने के लिए भागने लगी। परमात्मा अग्रे अग्रे पर मैया पीछे पीछे जा रही है। इस कथा में भी उपदेश छुपा हुआ है। इसमें उपदेश क्या छुपा है महात्मा बताएं, तो इसमें उपदेश ये छुपा हुआ है कि बच्चे से अगर इस प्रकार की गलती होती है तो दंडा मारना नहीं है पर दंडा दिखाना जरूर चाहिए। दंड के लिए, उससे डराने के लिए आप आंख दिखाओ, उंगली दिखाओ, दंडी दिखाओ, आपको जो दिखाना है दिखाओ, मारने की जरूरत नहीं है। मैया पीछे भाग रही है, भगवान आगे भाग रहे हैं, मार नहीं रही है पर भगवान को ये बता रही है मारूंगी 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 मारूंगी। तो मैं आपको भी कह रहा हूं, आप भी अपने बच्चे को कहो कि मार दूंगी तुझे, अच्छे काम किया कर, नहीं तो चांटा मार दूंगी, अच्छे काम किया उल्टा लटका दूंगी, अच्छे काम कर। आप इस तरह डरा डरा कर थोड़ा रखें और प्यार बनाए रखें, बच्चे का कल्याण होता है, आपका भी कल्याण होता है। परमात्मा को मैया ने बांध दिया और परमात्मा बंध गए। यहाँ पर भी बहुत सारे उपदेशिक कथाएं हैं पर बहुत बार सुनते रहते हैं। यशोदा मैया ने बांधा लाला को और छोड़ के चली गई। प्राहत वेदम मूल श्रुति ही। एक प्रहर बीता, 2 प्रहर बीते, तीसरा प्रहर बीता, चौथा प्रहर आया। चौथे प्रहर में देखा आवाज आई बाहर से, श्रीदामा मुदमंगल कहने लगे कान्हा बाहर आ जाओ, खेलने जाना यमुना के तीर, जल्दी से पधारो, खेलने जाना है। कान्हा कहते हैं अरे श्रीदामा आज मैं खेलने नहीं जा सकता, मेरी मैया ने मुझे बांध दिया है
और तुम्हारे साथ नहीं आने के लिए मैया दंड दे रही है। कान्हा हम तेरे बगैर कैसे खेलेंगे? सारे के सारे सखा भगवान के कह रहे हैं तुम्हारे बगैर न खेल में आनंद है और ना ही हम खेल सकते हैं। आप सबको ये कथा ये संदेश दे रही है कि संसार रूपी ग्राउंड में, संसार रूपी क्षेत्र में हम सब लोग ही खेलने आए अपने अपने कर्मों के फल से, और ये सारी लीलाएं हैं परमात्मा के बगैर नहीं हो सकती, इसलिए हर समय परमात्मा अपने साथ चाहिए। आप चाहे मौज लेने जा रहे हैं, मस्ती लेने जा रहे हैं, गेंद खेलने जा रहे हैं, कुश्ती करने जा रहे हैं, आप कोई भी गेम करने जा रहे हैं, आप परमात्मा को आवाज लगाकर ही जाइए। ये कथा कह रही है, ये दृष्टांत है इस कथा का। आप जो भी करना चाहते हैं भगवान को आवाज दो। आवश्यकता है। आप कथा सुनने आए हैं, आप पांडाल से निकलते हैं, सुबह निकलते हैं, भगवान का नाम लेते लेते जाओ। चलो परमात्मा, तुम्हारे बगैर कैसे नहाएंगे गंगा में, तुम्हारे बगैर कैसे घूमेंगे, तुम्हारे बगैर कैसे खाएंगे। परमात्मा के बगैर कुछ अच्छा नहीं लगे, ऐसा दिल और दिमाग हो जाए हमारा। सबके बगैर अच्छा लगे पर प्रभु के बगैर अच्छा ना लगे, ऐसा चिंतन हो जाए, ऐसी सोच हो जाए। कब होगी? ये कथा सुन सुन के हो जाती है। आज मेरे परमात्मा ने इस लीला को भी संपन्न कर दिया। बाहर निकले परमात्मा कृष्ण ये लीला इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि नारद के द्वारा कुबेर के पुत्रों को श्राप लगाया है, जो नंद के द्वार पर पेड़ बनकर खड़े हैं। आज उनके भी उद्धार का समय है। आज कुबेर के पुत्रों का उद्धार कर दिया परमात्मा ने। उखल से उखाड़ कर पेड़ों में से देवता प्रकट हो गए और उनका जो श्राप था वो परमात्मा के स्पर्श से शांत हो गया, समाप्त हो गया। परमात्मा का स्पर्श क्या करता है? श्राप को समाप्त करता है। न जाने किस जन्म में, न जाने कौन से महीने में, न जाने कौन से समय मौन श्राप लगा हुआ है। आप ये मत समझो कि तुम्हारे मुंह पे आके कोई तुमको गाली देता है। आप ये भी मत समझो कि कोई मुंह से गाली देता है। आपके बगल में बैठ के ही आत्मा से लोग गाली देते रहते, और ये आत्मा से गाली देने का मतलब है तुम्हें श्राप देने का प्रयत्न हो रहा है, और हाय लग जाती है किसी किसी की। ये ध्यान रखना। मकान चटक जाता है, पत्थर टूट जाता है, शीशा चटक जाता है, चेहरा आदमी का मुरझा जाता है, आदमी को बुखार चढ़ बैठता है, नजर ऐसी हाय ऐसी होती है। इसीलिए किसी की हाय से बचना है तो परमात्मा और महात्माओं का दर्शन करते रहो, उनका स्पर्श करते रहो। महाराज, महात्मा का स्पर्श अंग का कहीं भी हो जाए, उनकी परछाई का, उनकी वाणी का, किसी की हाय जो तुम्हें लग गई है, जो तुम्हें परेशान कर रही है, उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। आज नारद मुनि की श्राप लग गया था कुबेर के बच्चों को, परमात्मा की इस उखल लीला की वजह से उनका उद्धार हो गया। क्योंकि नारद जी ने उन दोनों को कहा था मेरे परमात्मा कृष्ण लीला करते समय आएंगे और जब वो दामोदर बनेंगे तभी तुम्हारा उद्धार होगा। आज पेड़ से भगवान ने उखल खींचा और पेड़ों को उखाड़ दिया उखल से, इसलिए परमात्मा दामोदर कहलाए। प्रणाम करें दामोदर भगवान की जय हो। नंद बाबा ने आकर के जल्दी से खोला, गोद में उठाया, झाड़ गिर पड़े। नंद ने पूछा भाई पेड़ में से पैदा हुए तुम कौन हो? उन्होंने कहा हम तो देवताएं। अब आप कल्पना करो कथा क्या कह रही है। समय कम रह गया है, कल का एक ही दिन बचा है, पूरा का अच्छे से अच्छा कथा लेके जाना अपने घर तक। 29 तारीख से 4 फरवरी तक वृंदावन की पावन श्री राधा किशोरी सेवा धाम में पावन कथा चलेगी। सब लोग सुनेंगे टीवी पर, संस्कार टीवी पर 1 से 4 लाइव प्रसारण चलेगा उसका। और जिनको भी शामिल होना है, कथा में पोथी बिठाना है, आना है, सब लोग आए, पहुंचे। जन्मदिन तो खुशी का ही त्योहार है। अगर हमारे गुरुदेव से हमें थोड़ी खुशी मिली है, जीवन मिला है, आनंद मिला है, तो उनके आनंद के लिए हमें इकट्ठा होना चाहिए, तो अवश्य होना चाहिए। उनको भी आनंद प्रदान होवे, आदान प्रदान आनंद का देना चाहिए, लेना चाहिए। वो सबके जन्मदिन में आशीर्वाद देते रहते हैं, इसलिए अच्छी तरह से आओ। जन्मदिन की बात है, बहाना है, केवल और केवल सत्संग करना है, भजन करना है, कीर्तन करना है, सबको मिलना है, बस यही है। किसी न किसी बहाने से सब इकट्ठे हो जाते हैं तो दर्श परस हो जाता है, और दर्श परस होने से न जाने कितने कितने दोष समाप्त हो जाते हैं। महाराज
बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं मिले साल भर से, 6 महीने से, 8 महीने से, जन्मदिन के हिसाब से मिल जाएंगे। आनंद आता है मिलने जुलने में। आदमी ज्यादा दिन गायब हो जाए तो आदमी से आदमी का ध्यान निकल जाता है, भूल हो जाती है, चित्त से भी निकल जाता है। ज्यादा दिन आप किसी सामान को रख दीजिए और चले जाइए कहीं, तो आपको सामान ही ध्यान नहीं रहेगा कहां क्या रख दिया था। इसलिए अपने अपने सामान को देखने का, कुरेदने का काम करते रहना है। माताएं बहनें करती भी हैं और करते रहना भी चाहिए। प्रत्येक त्योहार पर अपने पूरे घर की सफाई करनी चाहिए, और सफाई करने से यह होता है कि सफाई में अपने सामान जो भूले जाते हैं उन सामानों की भी याद आ जाती है। अपने घरों में टांड बना रखे हैं अपन ने, टाणों के ऊपर न जाने क्या क्या हम पटक देते हैं जो हमें ध्यान ही नहीं रहता, क्योंकि वो सिर के ऊपर रहता है, इसलिए बुद्धि में आता ही नहीं है कि क्या पड़ा है। और बाजार से रोज नया ला रहे हैं, रोज नया ला रहे हैं, और टांड पे भी रखा हुआ था वो। तो क्योंकि हम तो अपवीति कहते हैं कथा। हमारे आश्रम में दुनिया भर के नल रखे हैं, दुनिया भर की टोंटी रखी है, दुनिया भर के क्या क्या रखे हैं, पर कुछ खराब हो गया तो बाजार से नया आता है, क्योंकि जो रखा है उसका ध्यान ही नहीं किसी। वो तो रख दिया तो उसके बाद उसके ऊपर और कट्टा डाल दिया, और बुरा डाल दिया, और कुछ डाल दिया, और कुछ डाल दिया। अब ढूंढते रहो ढूंढते रहो। अब सफाई करने जाए तब निकल रहा है, तब निकल रहा है, तब तक वो ककवाड़ा हो गया, उसका भंगार बन गया हो। इसीलिए घर में यूज होने वाली सामग्री को आंखों के सामने ही रखना चाहिए। अच्छा बोलिए, सब्जी रोज लगती है कि नहीं? चाय तो कहाँ रखते हैं अपन? मसाला डिब्बा देख लो। इसीलिए हाथ पड़ जाता है हल्दी नमक मिर्ची पे। अगर ये भी इधर उधर टांड पर रख जाए ना तो फिर पता चल जाएगा पति महाराज है, रोज कभी नमक है तो मिर्च ना है, मिर्च है तो नमक ना है। इसीलिए अपने चूल्हे के अगल बगल ही सब डिब्बे रखे रहते हैं, इसलिए काम बढ़िया चल रहा है। इसीलिए चूल्हे के सामने सब सामान रखा है तो हो जाता है। ऐसे ही अपने घर के सामान को हमेशा नजर में रखना चाहिए।